ओम नमः शिवाय। अद्य अस्माकम् आलोच्यविषयः वर्तते चाणक्यनीतिशास्त्रस्य द्वितीयोऽध्यायस्य पञ्चमः षष्ठः सप्तमः श्लोकः। पश्यामः अत्र किं कथ्यते चाणक्येन। सर्वप्रथमः श्लोकः अस्ति परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेतादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम्। अर्थात जो पीठ के पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बात में बताए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग कर देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ होगा परंतु अंदर में विष है। अर्थात हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे मित्र आएंगे जो कि हमको हमारे सामने दिखावा करेंगे कि भाई मैं तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हूँ। सामने में आ जाएंगे तो वो बोलेंगे, उसमें उसके व्यवहार से ये प्रतीत होने लगेगा कि भाई ये मेरे संसार में से सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन वास्तविकता उसके पीछे और कोई चिंतन होगा। इसके लिए चाणक्य ने कहते हैं परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेतादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम्। अर्थात एक विष कुंभ के सामने अर्थात मुंह में अगर थोड़ा सा अमृत डाल के कोई हमको खाने के लिए दे सकता है, तो इसी प्रकार ये गंदे मित्र होते हैं, तो इनमें से दूर रहना ही सही है। फिर छठवां श्लोक में क्या कहते हैं, ना विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत। कदाचित कुपितं मित्रं सर्वगुह्यं प्रकाशयेत न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि अमित्रे चापि न विश्वसेत। कदाचित कुपितं मित्रं सर्वगुह्यं प्रकाशयेत। अर्थात जो मित्र खोटा है, जो मित्र हमारे लिए अच्छे नहीं है और जो चुगलीखोर वाले मित्र होते हैं, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो मित्र है उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर सारी गुप्त बात प्रकट कर दे। संसार में ये चाणक्य ने बताते हैं कि अपने से कोई बड़ा मित्र नहीं है और अपने से आप कोई बड़ा शत्रु नहीं है। अर्थात आप स्वयं ही अपना सबसे बड़ा मित्र हो और स्वयं ही आपके सबसे बड़ा शत्रु हो। सर्वदा ये मानकर चलना ताकि जीवन में सुरक्षित रह सके। वो कहते हैं जो चुगलखोर मित्र है उनसे भी दूर रहिए, और जो थोड़ा सा अच्छे मित्र है, हमारा सबसे अच्छे मित्र भी हो सकते हैं, फिर भी उनमें से कोई भी आपकी जो स्वतंत्र तथ्य है कभी भी इसको मत बोलना, क्योंकि वो कभी ना कभी तुम्हारे साथ दुश्मनी करके कुछ भी कर सकते हैं। अनंतरम किम कथ्यते, दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, सातवां श्लोक जो है द्वितीय अध्याय का, मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षेत गूढ़ं कार्ये चापि नियोजयेत। अर्थात मन से सींचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए। मन से सोचे हुए कार्य को वाणी में प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए, और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को भी कार्य रूप में बदलना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो अपने आप से थोड़ा सा चिंतन करने के बाद थोड़ा सा सोच आ जाए कि मैं ये करूं, फिर वो सुबह उठ के सबको बता देते हैं।
लेकिन वास्तविक रूप में वो काम नहीं कर पाते, उस समय उसको लज्जित होना पड़ता है। इसलिए चाणक्य ने कहते हैं कि तुम्हारे जो भी चिंतन आता है, जो भी काम करने के लिए चाहते हो, मन में एक बार संकल्प कर लो, फिर बार बार उसी काम के बारे में सोचो और उसी काम को करते चलो करते चलो करते चलो। जब सिद्धांत आ जाता है उसी काम का, तो उसी समय ही कंक्लूजन निकाल के बोलना चाहिए कि मैंने ये चिंतन 2 महीने से या 3 महीने से पहले किया था। कर्मानुसारम फलम, कर्म के अनुसार फल ही मिलता है। इसलिए सर्वदा ध्यानपूर्वक चिंतन करना चाहिए। सभी चिंतन को अपने आप आपके अंदर समाहित करके कार्य में मन ध्यान लगा के कार्य करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।